हे हाय फॉक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। तो अपन एल्गो ट्रेडिंग सीख रहे थे। एल्गो ट्रेडिंग में सीखते सीखते अपन आ गए थे कि अपन को गोलैंग सीखना पड़ रहा था। तो अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी गोलैंग लर्निंग के लिए। तो उसका पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके थे अपन, जिसमें अपन ने देखा था कि आप गोलैंग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपने वो सेटअप कर लिया होगा। तो अभी अपन लर्निंग के अंदर आते हैं। अपन एक वेबसाइट देखने वाले हैं जहां से अपन गोलैंग को फॉलो करने वाले हैं। तो वेबसाइट का नाम होने वाला है गो बाई एग्जाम्पल। तो जैसे आप गो बाई एग्जाम्पल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, राइट। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से अपन मोस्टली चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। तो जैसे आपको मान लीजिए मैप देखना है तो मैप कैसे देखते हैं, क्या होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। सेम है, जैसे आपको हेलो वर्ल्ड देखना है तो हेलो वर्ल्ड क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे प्रिंट करते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे काफ़ी एडवांस कंसेप्ट भी हैं, अपन उन सबको नहीं कवर करने वाले क्योंकि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। अपन उतना ही सीखने वाले हैं जो बेसिक लेवल पे आपको सीखना है। तो अपन सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास वीएस कोड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वो गो वर्जन करने पे गो का वर्जन आना चाहिए। तो मैं एक बार टर्मिनल निकाल लेता हूँ। ये आप इसको यहाँ से स्लाइड करेंगे तो ये टर्मिनल खुल जाता है। तो मैं इसमें अगर गो वर्जन करता हूँ तो आई कैन सी कि मेरे पास गो का 1.223 जो है वर्जन है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ PWD यूट्यूब लर्निंग के अंदर। ओके। तो यूट्यूब लर्निंग के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगा वेरिएबल डिक्लेयर। तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है। अब हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, सीडी वेरिएबल डिक्लेयर। मैं ये कमांड से कर रहा हूँ, अगर आपको कमांड का आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से बटन देख सकते हैं, इससे फाइल बनती है एंड इससे फोल्डर बनता है, ऐसा होता है। तो अब आप जिस भी फोल्डर में, अभी मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ वेरिएबल डिक्लेयर के अंदर, यहाँ मैं अपना गोलैंग का पहला मॉड्यूल इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा गो मोड इनिट और हम क्या सीख रहे हैं, तो ये नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इसको दे दूंगा अपना यूट्यूब लर्निंग, यूट्यूब लर्निंग फर्स्ट लर्निंग। ओके, लेट इट यूट्यूब लर्निंग। तो आप देखेंगे कि क्रिएटिंग न्यू मोड लर्निंग, ओके, तो उसने दो फाइलें बना दी होंगी, गो मोड फाइल बना दी होंगी और कभी कभी गो डॉट सम भी बनती है जहां तक मैं रॉन्ग नहीं हूँ। तो उसमें सब डिपेंडेंसी लगा रहे होते हैं, लेकिन अपन को कुछ नहीं करना है। अपन को इसी फोल्डर के अंदर जाना है। तो अभी जैसे अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो हाउ कैन आई गो, मतलब अगर मेरे को डेडिकेटली उसी के अंदर खोलना है तो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर के अंदर ये फोल्डर खुल गया है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा वापिस से। तो अभी मेरा कुल मिला के क्या हो चुका है, मैंने मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया है, राइट। तो अभी मैं एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे मेन डॉट गो। मेन डॉट गो मैं एक फाइल बनाऊंगा, ये अपनी मेन फाइल है। उस सबसे पहले उससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये आना है, ये एक्सटेंशन है और यहाँ एक्सटेंशन में आपको गो का एक मॉड्यूल वो एक्सटेंशन सर्च करना है। तो जैसे आप गो लिखेंगे तो ये पहला वाला जो आएगा, तो ये गो टीम एट गूगल लिखा हुआ है, तो आपको ये वाला इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे में डिसेबल एंड अनइंस्टॉल आ रहा है। जैसे इंस्टॉल, सो सेम वे आपके में ऐसा आएगा इस वाले एक्सटेंशन के लिए इस टाइप का इंस्टॉल। तो आपको ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है गो के करने के लिए। अब अपन पहला कोड लिखने वाले जाएं तो अपन पहला कोड क्या करेंगे, अपन यहीं से कॉपी कर लेंगे। जैसे इसका जो पहला कोड है, अपन इसको कॉपी किया एंड इसको बंद कर देते हैं, ये अपना नहीं है, अपना ये वाला है। तो अपन ने ये इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद अपन ने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया है। तो अब इसको चलाने के लिए क्या करना होता है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं इसको चला के देख देता हूँ। गो रन मेन डॉट गो लिख सकते हैं आप। तो गो गो रन मेन डॉट गो का मतलब है कि गो इसको चलाना है, रन मेन डॉट गो इस फाइल को चलाना है। मेन डॉट गो मतलब कि वही फाइल चलती है जिसमें मेन फंक्शन लिखा होता है, राइट। या फिर आपको इसको गो रन डॉट करके भी चलाएंगे तो ये चल जाएगा। हाँ, तो अभी अपन डिसाइड करते हैं कि ये चीज क्या है। तो सबसे पहले अपन को एक मेन फंक्शन लिखना होता है अपना एंट्री पॉइंट फंक्शन में। मतलब जब गोलैंग का कोड चलता है तो यही मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है गोलैंग का कोड। फिर ये पैकेज है, एफएमटी पैकेज है एक, नहीं मेन पैकेज है, और ये अपन एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है, ऐसा समझो ये। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे तो अभी अपन वेरिएबल डिक्लेयर वाला लेसन सीख रहे थे, राइट। तो अपन क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूट्यूब लिख देंगे अगर लिखना चाहते हैं। तो इस लाइन को अपन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। तो अभी वेरिएबल कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले मैं एक बार वेरिएबल बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो वेरिएबल इज समथिंग लाइक दैट कि आप किसी चीज को नाम देना चाहते हैं। तो जैसे आप अपन लोगों का नाम होता है, जैसे मेरा नाम पंकज है, आपका नाम भी कुछ होगा। तो ऐसे ही कोड में किसी चीज को नाम देने के लिए अपन उसका पहले कुछ एक वेरिएबल बना देते हैं, फिर अपन उसको चेंज करते रहते हैं कि इसका ये है, उसमें कुछ वैल्यू आती है, लाइक दैट।
तो मानिए जैसे आपको इंटीजर एक डिसाइड करना है, तो अपन क्या लिखते हैं, वेर ए वेरिएबल का नाम हो गया इंट, एंड उसको कैसे 42, 42 मतलब कि लाइक उसकी वैल्यू है 42। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो एफ एम टी प्रिंट एल एन है। ये मेरे में शायद कोई या तो एक्सटेंशन लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ऑटो कंप्लीट कर रहा है, बट आपके में नहीं होगा। बट दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर ए वेरिएबल। वेरिएबल ए का टाइप क्या है, इंट। आप इंट में मतलब अब जैसे यहाँ पे आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, तो एरर देने लग जाएगा कि आपने इंट बोला लेकिन आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई भी लाइक जिसके अंदर क्यूटूज लगा हुआ, तो मतलब इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। और वेरिएबल का मतलब, इंटीजर का मतलब है कि नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है। तो जैसे आपका नाम हुआ तो आपका नाम स्ट्रिंग में आ गया, जैसे ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूट्यूब। आप इसके अलावा जैसे आपको स्ट्रिंग अगर करना है, तो मान लीजिए बी में एक स्ट्रिंग बनाया, तो इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखूंगा। फिर अब ये खुद ही स्ट्रिंग इसने लिख दिया, गो इज ओसम, एंड बी इसको प्रिंट करने के लिए। तो ये क्या है, पैकेज है प्रिंट करने के लिए, पैकेज है एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन। तो अपन बी को प्रिंट कर लेते हैं। अब अपन चला के देख लेते हैं क्या आएगा। तो पहले ये आएगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूट्यूब, फिर 42 प्रिंट हो जाएगा, और फिर गो इज ओसम प्रिंट हो जाएगा। तो सो देखिए यही सब प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूट्यूब 42 एंड गो इज ऑसम। तो दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर द वेरिएबल। अगर आपको इतना बड़ा सिंटेक्स याद करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो इसका एक सबसे सिंपल स्टेप होता है कि आप इसको सीधा इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू, लेट से कि 43 में डिक्लेयर कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ 40 को। तो अभी देखो कोई एरर नहीं आएगा, वो 45 भी प्रिंट हो जाएगा, सी 45 प्रिंट हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर। सेम वे में आप स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डी, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये आई लव प्रोग्रामिंग, एंड देन मैंने प्रिंट कर दिया डी। तो ये हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अभी मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा आई लव प्रोग्रामिंग। तो दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर द वेरिएबल। आपको अगर ये बड़ा इतना बड़ा सिंटेक्स याद नहीं रहता है, तो इस तरीके से सीधा सी वेरिएबल का नाम है, इस तरीके से इनिशियलाइज किया और उसमें उसकी वैल्यू भर दी। सबसे शॉर्टेस्ट एंड सिंपल यही तरीका है। अब यदि आप जाएंगे तो अपन ने इस वाले में तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, हेलो वर्ल्ड के बाद एक वेरिएबल करके अपन इसमें देख लें, तो इसी तरीके से लिखा हुआ वेरिए ए इज इक्वल टू। इसने टाइप भी नहीं दिया। अगर आप टाइप भी नहीं देंगे तो दैट इज आल्सो फाइन। इसमें इसने टाइप दिया, फिर इंटीजर डिक्लेयर किया है। फिर आप ये देखो इसने टाइप नहीं दिया, बुलियन, केवल बिना डिक्लेयर किए भी छोड़ सकते हैं, बस इनिशियलाइज किया है। तो ये सारी चीजें काम करेंगी। तो लेट से कि आपने अगर इसमें इसमें कुछ नहीं किया, आपने बस ऐसे ऐसे किया, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू शायद जीरो होता है, ए के अंदर जीरो रहना चाहिए। हाँ, तो जैसे ए में अभी अपन ने कुछ सेट नहीं किया, तो ए का वैल्यू जीरो। लेकिन अगर लेट से कि अपन ए में कुछ सेट करना चाहते हैं, तो अब आपने इनिशियलाइज कर दिया, तो अब मैं उसमें सेट करता हूँ 255 लेट से। तो गो रन डॉट करूंगा तो अब ए की वैल्यू 255 प्रिंट होगी। तो दिस 255 प्रिंट हो गया। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का सबसे स्वीट तरीका है। तो हाँ, इसी तरीके से गोलैंग में वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। इसके अलावा मैं एक स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, एक इनिट फंक्शन और होता है। अपन उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे कि इनिट फंक्शन क्या होता है गोलैंग में। इनिट, तो इसको लेटर स्टेज में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अभी के लिए आपको इतना ही काफी है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखना। आपको ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत नहीं, बस ये देखिए कि ऐसे प्रिंट होता है, मतलब डिक्लेयर होता है वेरिएबल। फिर भी आप भूल जाएं तो इस वेबसाइट पे जाएं और वेरिएबल देखिए कैसे डिक्लेयर होता है। आपको यहाँ देखते से ही समझ आ जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं, बस कि अपने हेल्पफुल के लिए देख लें। तो या इन दिस वीडियो बस हम यही बारे बात करने वाले थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस सीरीज के साथ जुड़िए। अपन इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें अपन काफी चीजें कवर करने वाले हैं। दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके आगे भी और वीडियोस बनाएंगे, जिसमें अगर आप सोलो डेवलपर हैं तो भी आप ये सीख सकते हैं। और यदि आप एल्गो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग सीखने के लिए अपन को गोलैंग सीखना पड़ेगा, जो कि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भी आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और ये सीरीज पार्ट है इस बड़ी वाली सीरीज का पार्ट है। So yeah, all this in video. Till then, bye bye. Take care of yourself.